क्या हस्त मैथुन करने से बाल झड़ते हैं? तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से इस दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम खर्चे में पेशेंट को ट्रीट किया जा सके, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर क्लिनिकल कंसल्टेशन हो, तो पेशेंट को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है इंस्टाग्राम पे कि हंस मैथुन से मेरे बाल गिर रहे हैं या क्या बाल गिर सकते हैं, बालों का लॉस हो सकता है, गंजापन आता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका जवाब दोनों तरीके से है। ये भी एक कंट्रोवर्शियल हो गया। नॉर्मली सब मानते हैं कि गिरते नहीं है, पर इनडायरेक्टली गिर भी सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप ये मान के चलिए, नॉर्मली आप कितना भी हंस मैथुन करें, कोई भी आप तरीके से करें, आपके बालों को कोई लॉस नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि इससे इसका कोई कोई डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। ये मैं डायरेक्टली की बात कर रहा हूँ। अब इनडायरेक्टली पे आ जाते हैं। अब कहाँ नुकसान शुरू हो जाता है, वो होता है जब आप इसको लेके अपने हंस मैथुन की आदत को लेके ज़्यादा सोचने लगते हैं, वहम पालने लगते हैं, नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, एंजाइटी होने लगती है या डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। वो होता है ना, बचपन की गलती है। तो आपको लगता है आप गलत कर रहे हैं, आपने तो बहुत बड़ा पाप कर लिया, आपने तो अपनी सेहत खराब कर ली, अब आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा। तो इस टेंशन में, इस एंजाइटी में, क्योंकि एंजाइटी से बाल गिरते हैं, तो आपके थोड़े बहुत बाल गिर सकते हैं। तो वो डायरेक्टली नहीं हो गया, वो हंसमें तो नहीं, वो एंजाइटी से गिर रहे होते हैं, पर आप उसको इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि हाँ भाई ये गिर रहे हैं। तो इसका सीधा सा उपाय ये है कि आप जब भी हंस मैथुन करें तो इस बारे में ज़्यादा टेंशन न लें। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। जब आपके पास सेक्स पार्टनर नहीं है तो आप सेक्स कैसे करेंगे, अपनी सेक्स की तृप्ति कैसे करेंगे? वो ऑब्वियस है, वो हैंड प्रैक्टिस से ही होगी। तो इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है। इससे ना बाल गिरते हैं, ना आंखों के आगे काले गड्ढे पड़ते हैं, ना कोई ऐसा वीकनेस आती है। तो आई होप दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि ये सब एक बकवास है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैस्टरबेशन से क्या प्री मैच्योर इजैकुलेशन या शीख बदन की बीमारी हो सकती है या नहीं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम पैसों में, कम से कम खर्चे में पेशेंट को ट्रीट किया जा सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो मैस्टरबेशन से नॉर्मली वैसे तो कोई बीमारी नहीं होती है। अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं, इसकी अति नहीं करते हैं, तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती है। पर कुछ चीज़ों में ये प्रॉब्लम कर सकती है। अब वो प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? जैसे कि आपकी मैस्टरबेशन की टेक्निक अगर अच्छी नहीं है। अब टेक्निक के लिए मैं बता चुका हूँ कि आपको जब आप मैस्टरबेट करते हैं तो ये ग्लैंड से स्किन को हटाना होता है। इस ग्लैंड को, इस स्किन को आगे पीछे करना बहुत जरूरी है। अगर वाइज आप स्किन पीछे नीचे नहीं करेंगे तो ये एरिया ग्लैंड का एक्सपोज नहीं होगा, और एक्सपोज नहीं होगा तो ये फिर यहाँ पे सेंसिटिविटी हो जाती है। फिर आगे चल के ये आगे प्रॉब्लम करती है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी कर सकती है या आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कर सकती है। मैं और वीडियोस में ये बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये सेंसिटिविटी आपको करना क्या है, मैस्टरबेशन में आपको स्किन को पीछे जरूर ले जाना है। दूसरा ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी प्राइवेसी प्रॉपर नहीं होती है। मैस्टरबेशन के टाइम पर आप चाहते हैं बस जल्दी से निपट जाइए, कोई आ ना जाए, तो आप बहुत जल्दी जल्दी मास्टरबेट कर रहे होते हैं। एक हैबिट आपने ऐसी बना ली होती है, बस जल्दी से हो जाए ये काम। तो इस तरीके से अगर आप बहुत जल्दी जल्दी मास्टरबेट कर रहे होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी, तो उससे होता क्या है कि दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि इसको जल्दी करना है, इस काम को जल्दी निपटाना है। तो इसकी आदत हो जाती है, कंडीशनिंग हो जाती है ब्रेन की। तो फिर यही जाके आपको सेक्सुअल लाइफ में भी आपको यही आदत परेशान करती है। दिमाग को ऐसी आदत पड़ी होती है ब्रेन को कि इस काम को जल्दी निपटाना है। तो जब आप सेक्स भी कर रहे होते हैं तो फिर आपका अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है, तो आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। तो आपको इन्हीं, अगर आप मैस्टरबेट भी कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक तो आपकी फोर स्किन, जो आगे की ग्लैंस के ऊपर की स्किन है, आगे की जो चमड़ी होती है, वो पीछे ले जाएं जब आप जब आप मैस्टरबेशन कर रहे होते हैं। दूसरा ये है कि इसको भी, मैस्टरबेशन को भी बहुत रिलैक्स तरीके से कोशिश कीजिए, कितने आराम से आपको, जब आपको सेक्सुअल डिजायर ज्यादा हो तो इसमें जल्दबाजी ना करें, बहुत रिलैक्स होकर एकांत में करें और इसको एंजॉय करें। बहुत कॉमनली मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैस्टरबेशन से पेनिस का साइज कम हो गया है, इसको कैसे बड़ा करें। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि मैस्टरबेशन से आप कितनी भी मैस्टरबेशन कर लें, ना पेनिस साइज आपका बढ़ेगा, ना आपका पेनिस साइज घटेगा। हाँ, एक परसेप्शन आपका चेंज हो जाता है। परसेप्शन का मतलब आप उसको किस तरीके से फील करते हैं, वो आपका चेंज हो जाता है। तो फिर आपको अपना पेनिस साइज छोटा लगने लगता है, आप में गिल्ट आ जाती है, एंजाइटी आ जाती है और एक हीन भावना आ जाती है कि मेरा पेनिस साइज छोटा हो गया है या छोटा है। तो आप उसी तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं, और फिर जब सोचना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके आपकी इसके इफेक्ट्स आएंगे।
ठीक है, वो एक एंजाइटी पे या आपकी नींदें खराब हो सकती हैं, आपकी कमर में दर्द हो सकता है, आप सुस्त हो सकते हैं, आपकी भूख खत्म हो सकती है, आप चिड़चिड़ा हो जाएंगे, आपका कहीं मन नहीं लगेगा। ये सब होती है एंजाइटी, और ये अननेसेसरी आप लेते हैं, जबकि इसका साइज से कोई लेना देना नहीं है। अब होता क्या है, आप देख रहे होते हैं पॉर्न, उसमें साइज वगैरह अलग से मेडिसिन वगैरह देके, पर्टिकुलर कैमरा एंगल देके, आर्टिफिशियल पेनिस लगा के वो आपको दिखाया जाता है, तो आप उससे प्रभावित होते हैं और उससे फिर आप कंपेयर करने लगते हैं। ठीक है, और इस कंपैरिजन के चक्कर में ही आप अपनी नींदें खराब कर लेते हैं, अपना सुकून खराब कर लेते हैं, आपको लगता है पेनिस साइज आपका छोटा हो गया है। अब छोटा भी कैसे, अब ये भी छोटा बड़ा भी क्या होगा, आप जहाँ ज़्यादा सर्दी है आप उस टाइम पे थोड़ा सा सुखड़ा महसूस हो सकता है। आपका मोटापा बढ़ गया है तो फिर आपको ये ऊपर उसकी फैट की लेयर आ जाती है, तो ये आपको कैसे दिखेगा। आप खुद डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपको साइज कम दिखेगा, आप शीशे में देख रहे हैं तो आपको नॉर्मल दिखेगा, क्योंकि आप इस एंगल से देख रहे हैं, एंगल ही मैटर करता है। तो ये मतलब साइज का इस मैस्टरबेशन से कोई लेना देना नहीं है। अब साइज की बात, नॉर्मल साइज की बात करें तो अगर आपका इरेक्ट साइज आप नाप के देखिएगा, अगर आपका इरेक्ट पेनिस 2 इंचेस या उससे ज़्यादा है तो दैट इज़ परफेक्टली नॉर्मल। 2 इंच या उससे ज़्यादा आप बिल्कुल आप यू आर ए कंप्लीट मेल, आपको कोई किसी से कंपेयर करने की कोई हीन भावना की जरूरत नहीं है। 2 इंच होता ही कितना है, ठीक है। ये भी इरेक्ट की बात कर रहा हूँ, आप फीमेल पार्टनर को बहुत अच्छी तरह सेटिस्फाई कर सकते हैं इतने पेनिस से, और यू आर 100% फर्टाइल। तो ये ऐसा नहीं है कि आप बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे साइज का, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कंपैरिजन बंद कीजिए कि इसका इतना बड़ा उसका छोटा, ये बातें बंद करके इस पर फोकस करना है। दूसरी बात, और बच्चे पैदा करने के लिए सिर्फ 3.5 सेंटीमीटर, ये तो 2 से भी कम हो गया, 2 इंच से भी कम हो गया, 3.5 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ। उससे इरेक्ट पेनिस अगर इतना है, इससे ज़्यादा है तो आप बच्चे पैदा करने में सक्षम हैं। तो साइज पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं पहले ही वीडियो बता चुका हूँ कि आप पेनिस साइज एक परसेप्शन है, यानी कि आप जैसा सोचते हैं फिर वैसा फील करते हैं। आप इस परसेप्शन को अपने दिमाग से निकालिए और एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ की तरफ कदम बढ़ाइए। क्या हस्तमैथुन से शीघ्र पतन की समस्या हो सकती है या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ और नहीं भी। तो ज़्यादातर केसेस में नहीं। तो एक्चुअली होता क्या है कि हस्तमैथुन एक हेल्दी प्रैक्टिस है। जब आपका सेक्स पार्टनर नहीं होते, आप हैंड प्रैक्टिस करके आप अपना एक जो तृप्ति है सेक्स के लिए वो आप पूरी करते हैं, उस तृप्ति को सही जाते हैं। अदरवाइज ये नॉर्मल चीज़ है, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। जब सेक्स पार्टनर नहीं है तो आपकी सेक्स की तृप्ति इसी से होती है, ठीक है। पर प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आपकी टेक्निक फाल्टी होती है, आप फास्ट मैस्टरबेट कर रहे होते हैं। आप ये इंडियन कल्चर क्या होता है, यहाँ पर एक ही बाथरूम होता है, ठीक है, फैमिली बड़ी होती है, आप लोगों का आपको डर होता है कोई आ ना जाए, तो आप इस काम को, हैंड प्रैक्टिस को, हस्तमैथुन को बहुत जल्दी कर रहे होते हैं। बस आप चाहते हैं वो डिस्चार्ज हो जाए, जल्दी से ये काम निबट जाए। तो जब ये आदत आपको फास्ट डिस्चार्ज की, जल्दी करने की डिस्चार्ज की आदत पड़ जाती है, तो आपको दिमाग को, आपके सेक्स सेंटर को जल्दी डिस्चार्ज की आदत पड़ जाती है, तो वो आगे चल के लाइफ में ड्यूरिंग सेक्स भी जल्दी डिस्चार्ज कराता है। तो इस कारण से फास्ट अगर आप हस्तमैथुन बहुत जल्दी करते हैं तो ये शीघ्र पतन का कारण बन जाता है। दूसरा एक कारण और हो सकता है जो मैं बता चुका हूँ, वो होता है प्रोन मैस्टरबेशन। जब आप लेट कर हैंड प्रैक्टिस या हस्तमैथुन कर रहे होते हैं, आप लेट कर बेड पे अपने पेनिस को साइड से रगड़ रहे होते हैं, तो इस केसेस में क्या होता है, पेनिस की बेस पे प्रेशर पड़ रहा होता है। आप चाह रहे होते हैं कि जल्द से जल्द डिस्चार्ज हो, प्रेशर पॉइंट्स अलग हो जाते हैं, कुछ खास जगह पे ही प्रेशर पड़ रहा होता है, और आप ये कोशिश रहती है, दिमाग को सिग्नल जा रहा होता है कि इस काम को जल्दी निपटाना, नहीं तो इंजरी हो सकती है। तो उस कंडीशन में भी आपका, और दूसरा ये कि जो आपका उस पोजीशन में जो फोर स्किन है, अब ये फोर स्किन जो होती है, ये आगे की चमड़ी, आपका जो हेड है, ग्लैंस है, टोपा है, ये पीछे की तरफ नहीं जा रहा होता है, इसकी चमड़ी ये एक्सपोज नहीं हो रहा होता, यानी कि खुल नहीं रहा होता आगे से, ये दिख नहीं रहा होता है, खाली यहीं की यहीं रहती है, बस यहीं से यहीं आगे पीछे हो रहा होता है, तो वो फिर आगे एक्सपोज नहीं होता, ये एरिया फिर सेंसिटिव हो जाता है। अब ये एरिया जब टोपा आपका जब सेंसिटिव हो गया तो फिर ये शीघ्र पतन कर सकता है। शीघ्र पतन क्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है, डिलेड इजैकुलेशन में और वीडियो बता चुका हूँ। तो इस टेक्निक से भी अगर आप लेट के हस्तमैथुन करते हैं तो ये आपका कारण बन सकता है बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं कि आपको इससे शीघ्र मत हो, जबरदस्ती का वहम नहीं पालना चाहिए, ठीक है। तो ये बन भी सकता है। तो आपका ये है कि आपके प्रॉपर फास्ट मैस्टरबेशन नहीं करना, और लेट के अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपका ये लिंग का जो हेड है, इसकी चमड़ी पीछे जानी चाहिए, एक्सपोज करता है। अगर हस्तमैथुन नुकसान करता है तो कब करता है, कैसे करता है? तो सबसे पहले तो अगर आपकी टेक्निक गलत है,
तो टेक्निक गलत का मतलब ये है कि आप लेट के मुठ मार रहे हैं, लेट के आप कर रहे हैं उल्टे लेट के, तो ये वीडियो चेक कर लीजिएगा, तो इससे आपको नुकसान होता है, ठीक है। तो लेट के मुठ नहीं मारनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि आप इसको बहुत तेज़ी से मास्टरबेट करते हैं, यानी कि बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे ऐसे अंदर ऐसे करते हैं, तो आपके दिमाग को आदत हो जाती है जल्दी डिस्चार्ज की, यानी कि दिमाग को सिग्नल जा रहा होता है भाई ये काम हो रहा है, जल्दी से डिस्चार्ज करो, क्योंकि आपको बहुत जल्दबाजी होती है इसमें तुमने कि भाई जल्दी डिस्चार्ज हो, काम खत्म हो, मज़े आए, बस निकले फिर हम, ठीक है। तो इस चक्कर में फिर वो मैसेज आदत पड़ जाती है जल्दी डिस्चार्ज की, जो आगे चल के आपकी लाइफ में शीघ्र बनकर रूप ले सकता है, माइंड यू ले सकता है, ठीक है। मैंने कहा ले सकता है, ना कि लेगा, ओके। इन दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है, क्योंकि फिर आप ज़बरदस्ती की टेंशन लेने लगते हैं वीडियोस देखकर। तीसरा, हस्तमैथुन करते टाइम लिंग की चमड़ी को पीछे नहीं करते। अब जैसे कि लिंग ये है, ये आपका ग्लैंस है, टोपा, अब आप इसको पीछे नहीं करते, सीधा बस यहाँ से पकड़ के आप ऐसे ऐसे मैस्टरबेट करते हैं, ऐसे, ये चमड़ी वहीं की वहीं रही, ये एरिया खुला नहीं, ये खोलना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये खुलेगा नहीं, पीछे नहीं लेके जाओगे, तो फिर यहाँ पे सेंसिटिव ग्लैंस बन जाएगा, वो वीडियो भी आप चेक कर लेना। यहाँ पे छूने पे फिर गुदगुदी होने लगेगी, और जैसे ही अंदर डालने की कोशिश करोगे सेक्स के टाइम, गुदगुदी होगी, टिकल करके एकदम से आपका शीत पतन हो जाएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो फिर इरेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी, तनाव में कमी आ जाएगी, तो इस एरिया को पीछे ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो 3 कारण मैंने आपको बता दिए, ये हो गए जो कॉमन कारण हो गए, जो आपको ये आपको 3 चीज़ें आपको अवॉइड करनी होती है जब आप हस्तमैथुन कर रहे होते हैं। अब इससे भी ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कारण आता है जब आप इस हस्तमैथुन को लेकर नेगेटिव फीलिंग रख रहे होते हैं। अब नेगेटिव फीलिंग का मतलब ये होता है कि आपको करने के बाद, हस्तमैथुन करने के बाद ये लगता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, आपको पछतावा आता है, आपको लगता है ये गलत चीज़ है, अब मुझे आगे चल के बीमारी हो जाएगी, और इसकी आप टेंशन लेने लगते हैं। आपको लगता है कि ये जो हुआ बहुत गलत हुआ और मैं इससे निकल नहीं पा रहा हूँ, मुझे निकलना चाहिए, नहीं तो मुझे आगे सक्सेसफुल प्रॉब्लम हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। पर आपकी एक ये नेगेटिव सोच, कहते हैं ना, एक सोच आदमी को नपुंसक बना सकती है, तो जब आप ये सोच रख लेते हैं तो सबसे ज़्यादा घातक हो जाती है। अब ये इसी का नीम हकीम फ़ायदा उठाते हैं कि भाई तूने बचपन में हाथ चलाया था, अब तो ये 20,000 का पैकेज, इतना का तो खर्चा करना ही पड़ेगा, नहीं तो तू नपुंसक बन जाएगा, शादी के लायक ही नहीं रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। वो पहले डरा हुआ होता है, पहले टेंशन में होता है, आप उसे और डरा देते हो, वो फिर बेचारा आप कैसे भी करके पैसे खर्च करता है, 20-30 हज़ार भेंट चढ़ाता है, फिर उसके बाद उसको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, तो साइकोलॉजिकल लेवल पे उसको कुछ रिलीफ मिलता है, उसको लगता है दवाइयाँ चल रही हैं, ठीक हो जाऊँगा। कुछ दवाइयाँ और एलोपैथिक उसको लिंग में तनाव बढ़ाने के लिए घोल के दी जाती हैं। अब मैं सबको नहीं कह रहा कि सब लोग करते हैं, वो काफ़ी लोग इस प्रवृत्ति को फॉलो करते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है वियाग्रा टाइप की गोली गोली और दे दी के लोग खाओ, तो पेशेंट को इरेक्शन आता है, वो खुश हो जाता है। तो ये सब बहुत नुकसान वाली चीज़ है। तो ये हो गई कंडीशन कब आपको हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए, यहाँ नुकसान कर रहा होता है, यानी कि टेक्निक गलत और आपकी सोच गलत। तो अगर आप इसको एंजॉय कर रहे हैं तो आप करिए, और अगर आप इसकी नेगेटिव सोच है, ऐसे करने के बाद टेंशन आ रही है, आपकी जो टेक्निक मैंने बताई थी वो उस तरीके से नहीं करना, तो फिर आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आप कर सकते हैं, और नहीं करना, आपको टेंशन रही मत करो, ठीक है। और चीज़ों में कैसे छोड़ें उसके लिए भी वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप चेक कर लेंगे। तो हैंड प्रैक्टिस कितनी बार करनी चाहिए, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कौन से तरीक़ों से नुकसान होता है, मैं ऑलरेडी इस पर वीडियोस बना चुका हूँ, वो ज़रूर चेक कीजिएगा, उससे भी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। पर इसमें मैं बता देता हूँ आपको, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हैंड प्रैक्टिस गलत है या सही है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, अगर आप उसको समझेंगे तो सारे फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो, अगर आपको लगता है कि हैंड प्रैक्टिस सही है, आपको इससे आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, आपके पास सेक्स पार्टनर नहीं है और आप इसको एंजॉय कर रहे हैं बिना किसी स्ट्रेस के, आपको इसको करने के बाद कोई आत्मग्लानि, कोई पछतावा, कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, तो आप इसे करिए, एंजॉय करिए, इसका कोई हार्म नहीं है इसको, ठीक है। आप कितनी बार भी कर रहे हैं वो आपका लेवल है, आपका दिमाग उसी तरीके से, आपकी बॉडी उसी तरीके से सेट हो गई है कि आपको इतना मैस्टरबेट करना है, और इतनी बॉडी इसको अफोर्ड करेगी, आपको प्लेजर मिलेगा ही मिलेगा, तो आप कर सकते हैं। पर अगर आपको
एक बार भी हफ्ते में करने के बाद इससे टेंशन हो रही है, आपको सेक्स एजुकेशन की कमी है, आपको लगता है तो मैंने बहुत गलत काम कर दिया और ये मुझे नहीं करना चाहिए था और आप स्ट्रेस ले रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा है इस हैंड प्रैक्टिस का। फिर आपको बनेगा स्ट्रेस के कारण जो बीमारियां बनेंगी वो फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी तब्दील हो जाएंगी और आपके जो टाइमिंग है शरीर का पतन है वो भी शुरू हो जाएगा। तो एक अगर आप टेंशन ले रहे हैं तो इसे मत करो भाई, ठीक है। आपको लगता है मुझे वीकनेस आती है तो आप इसे मत करो। और पर जबकि सेक्स मास्टरबेशन के बाद थोड़ी बहुत वीकनेस होना 15-20 मिनट के लिए एक नॉर्मल बात है, क्योंकि कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, कुछ केमिकल रिलीज़ हो रहे होते हैं, तो उसके कारण एक एक्सरसाइज हुई होती है शरीर में तो थकान होगी होगी। अब आपको उससे टेंशन हो रही है तो मत करो भाई, किसने कहा है कि मास्टरबेशन करो, ठीक है। अगर आप इसको एंजॉय करते हैं तो सीधा सा आंसर समझ में आ गया होगा कि भाई आप अगर इसको करके अच्छा महसूस करते हैं करो, आपको नेगेटिव फीलिंग आ रही है मत करो। इसको लेके ज़्यादा टेंशन क्यों पालते हो जिसके कारण आपको फिर बीमारियां लगती हैं। तो वैसे सच किया जाए तो हफ्ते में अगर एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं और आपको कोई टेंशन नहीं होती इससे, तो आपको इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है और आप इसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई होप वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी हैंड प्रैक्टिस की आदत से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम खर्चे में पेशेंट की प्रॉब्लम्स का समाधान किया जा सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हैंड प्रैक्टिस को छोड़ने की नौबत आती ही क्यों है। अब हैंड प्रैक्टिस एक नेचुरल चीज़ है, एक नॉर्मल आप चीज़ है। इसको अगर आप टेंशन ले रहे हैं, इसको एडिक्शन पाल रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तभी इसको आपको छोड़ने की बात आती है। अदरवाइज तो इसमें कोई ऐसी, अगर आप एक टाइम कर रहे हैं, हफ्ते में 2-3 बार कर रहे हैं और आप इससे खुश हैं, आपका सेक्सुअल जो सेटिस्फेक्शन है वो इससे आपको मिल रहा है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको इसका लत लग गई है और आप इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं और इसकी वजह से आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस, ऑफिस, पढ़ाई, सब कुछ अफेक्ट हो रही है, तो फिर आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब सबसे पहले तो आपको इसको छोड़ने के लिए कुछ टिप्स फॉलो करनी होंगी। पहला है कि आपको अपने आप को बिजी रखना है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने अभी तक जितने भी लोगों को ये बताया है, जितने पेशेंट्स को बताया है, उनमें सब में काम हुआ है कि सबसे पहले तो अपने आप को आपको बिजी रखना है। किसी ना किसी एक्टिविटी में, हो सके तो कोई नई हॉबी स्टार्ट कर लीजिए, सो दैट आप मेंटली डाइवर्ट ही उधर हो जाए, ठीक है। अब डाइवर्ट हो जाएंगे तो फिर आपका दिमाग ऐसी चीज़ों में नहीं जाएगा, ठीक। दूसरा ये है कि पोर्नोग्राफी, ऐसी क्लिप्स, ऐसी बुक्स या ऐसी वीडियोस वगैरह से आप दूर रहें, उसको बार बार ना देखें, उन चीज़ों से दूर रहें, वो फिर आपको एक्साइट करेंगी, फिर आप भागेंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है। इससे भी आपको बचना है। तीसरी चीज़, आपको अकेले नहीं रहना है। जी हाँ, कोशिश करिए। आप अकेले रहेंगे तो ऐसे विचार ज़्यादा आएंगे, अब ऐसे विचार ज़्यादा आएंगे तो फिर इनकी आप पूर्ति के लिए हैंड प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आपको अकेले भी कम से कम रहना है। अब एक दो चीज़ें और बताता हूँ जो मुझे और लोगों ने फीडबैक दिया। कुछ लोग बाथरूम की कुंडी नहीं लगाते हैं, बोल्ट अंदर से नहीं लगाते, चटकनी म्यूज़िक लगा देते हैं, इस कोई अंदर ना आ सके सॉरी। तो अपने मोबाइल में सॉन्ग्स लगा देते हैं, वो भी बहुत सैड सॉन्ग्स। तो ये भी एक कुछ लोग करते हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं कि बाथरूम में लगा रहे हैं, अंदर से बोल्ड ना करें, म्यूजिक लगा दें, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग मास्टरबेशन को अंजाम देते हैं वो नहाते टाइम या बाथरूम जाते टाइम में, ठीक है। तो ये भी आपको एक पॉइंट रखना है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने, ठीक है, और कम कपड़े नहीं पहनने रात को खासकर, ठीक है, क्योंकि कम कपड़ों में आपका हाथ लगेगा और फिर आप एक्साइड हो सकते हैं, टाइम जा सकते हैं। और कोशिश करिए आपको अकेले नहीं सोना। अगर आपका भाई वगैरह कोई ऐसा है जो आपके साथ में सो सकता है, तो विकेट पॉइंट आप अकेले ना सोए, उसको साथ में डालें किसी को, तो उससे भी आपका मन डाइवर्ट रहेगा। अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है वो ये है कि आपको योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये 3 चीज़ें करनी ही करनी है। एक पॉइंट और बताऊंगा, वो भी है, वो इसके बाद आएगा, कि योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सब आपके जो है आपको साइकोलॉजिकली डाइवर्ट करती हैं, आपके दिमाग को स्थिर रखती हैं, आपके दिमाग को शांत रखती हैं, रादर आपके दिमाग को हैप्पी रखती हैं। तो वो आप कोई भी एक्टिविटी अपनी चॉइस की, एक्सरसाइज में आप दें, जिम करते हैं, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, जिम में आप जाएंगे वो भी बहुत बढ़िया है, रनिंग, जॉगिंग, कुछ भी आप कोई भी रहते हैं। अब मेडिटेशन थोड़ा टफ होता है, तो वो स्टार्टिंग लेवल आप यूट्यूब पे देख के कोई भी आप अपना ध्यान लगाना सीख लीजिए, ठीक है। और
कुछ नहीं तो आपको पूजा पाठ ध्यान शुरू कर देनी चाहिए। जी हाँ, अगर आपका कभी भी ऐसा मन हो रहा है, आप अपना ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका मैंने बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये पॉइंट जो बता रहा हूँ, इसका मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। तो अब कभी भी आपका मन कर रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, अगर मेक इट हैबिट, आप दिन में 4-5 बार तो आप अपना माथा भगवान के आगे झुकाए झुकाए या प्रे जरूर करें या कोई मंत्र ऐसे पढ़े जो कोई भी जो आपको याद है उसको, तो आप एक तरीके से साइकोलॉजिकली डाइवर्ट हो रहे हैं, आपको एक अच्छी डायरेक्शन मिल रही है, आपको एक सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है। पूजा पाठ का ये होता है, पूजा पाठ का मतलब किसी भी धर्म में अब नमाज भी हो सकता है, तस्वीर भी हो सकती है, वो कुछ भी है, तो आप डाइवर्ट हो रहे हैं, आपको एक सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है, वो आपको सपोर्ट इस बीमारी से या हैंड प्रैक्टिस से निकलने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपको फंसी हो तो फिर कुछ मेडिसिन और कुछ देखा जाता है कि आपकी कॉज क्या चल रही है, फिर कुछ मेडिसिन भी इसमें होती हैं, पर उसका जो रोल है वो एक्सट्रीम केसेस में है। अब वो कॉज का पता लगाई जाती है कि आपको क्या चीज़ परेशान कर रही है, कहाँ पे आपके थॉट्स ऐसे आ रहे हैं जो ऐसे कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर उसका इलाज उसके अकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मैस्टरबेट क्यों करते हैं सेक्स से पहले। तो मैस्टरबेशन सेक्स से पहले काफ़ी पॉपुलर है और इसलिए कहा जाता है कि सो दैट जो नेक्स्ट जब वो सेक्स करें तो उनको इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट ना हो और उनकी टाइमिंग बढ़ जाए, यानी कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन या शीत पतन से बचने का एक फार्मूला लोग ये यूज़ करते हैं। वैसे तो इसमें कोई हार्म नहीं है, पर जो एक प्रॉब्लम वो ये है कि जो आपका एक प्लेजर होता है, सेक्सुअल प्लेजर होता है पार्टनर के साथ, वो आप अपना मैस्टरबेट करके ज़ाया कर देते हैं। तो जब आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं तो वो मज़ा आपको नहीं आता, वो जोश, वो उमंग तरंग, वो डिज़ायर, वो सब नहीं रह पाता है और कहीं ना कहीं इसमें आप कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो अगर आपको शीघ्र पतन है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आपको अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है, तो आप इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, उसकी कॉज का पता लगाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है और अपने किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलें। अब बात करते हैं कि इससे क्या लॉस है। जो क्रीम्स, जो लोकल ऐसी क्रीम आती हैं जो लिंग को सुन कर देती हैं और आपको टाइमिंग आपकी थोड़ी बढ़ जाती है, तो ऐसी क्रीम से नॉर्मली ऐसे तो ये बहुत अच्छी सूट करती है, पर किसी किसी पेशेंट को, किसी किसी पर्सन को एलर्जी भी हो जाती है इससे, या आपको कुछ लोगों को ये कंप्लेंट रहती है कि उनका पेनिस पूरा सुन हो गया और उन्हें मज़ा नहीं आ रहा है। फिर इसी तरीके से अगर आपने कंडोम यूज़ नहीं किया तो ये क्रीम आपकी फीमेल पार्टनर के जेनेटल्स को सुन कर देगी या उसको भी एलर्जी कर सकती है और वहाँ पर उसको कोई प्लेजर, कोई फीलिंग नहीं आएगी और वो उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगी। तो अगर आपको क्रीम भी यूज़ करनी है तो इसका भी मेक श्योर कि कोई आपको एलर्जी ना हो और आप इसको एंजॉय कर रहे हैं और आप इसके पार्टनर, आपके जो सेक्स पार्टनर है वो भी इसको एंजॉय करते हैं। तो मैस्टरबेशन का कितनी बार करना चाहिए, इसके लिए सीधा सा आंसर है जब आपका सेक्सुअल डिजायर हो, जब आप सेक्सुअली एक्साइटेड हो, आप मैस्टरबेट करें। वो दिन में 1 बार हो रहा है या दिन में 2 बार हो रहा है, पर प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? प्रॉब्लम वहां शुरू होती है जब आप इसको अपनी आदत बना लेते हैं। अब आदत में क्या होता है कि कोई भी काम कर रहे होते हैं, कोई भी किसी भी मीटिंग में होते हैं, किसी से मिल रहे होते हैं अपने, तो आप इसी के बारे में, मैस्टरबेशन के बारे में ही सोच रहे होते हैं और आप कोशिश कर रहे होते हैं कि बस जल्द से जल्द ये काम निपटाऊं फिर जाके मैस्टरबेट करूं, यानी कि आपका सारा ध्यान मैस्टरबेशन पे अटका होता है। इस कारण से आपकी जो परफॉर्मेंस है या आपका काम काज है वो अफेक्ट हो रहा होता है, यानी कि आपको एक तरीके से इसका एडिक्शन हो रहा था, यानी कि आप हमेशा इसके बारे में कहीं ना कहीं सोच रहे होते हैं। ये मैस्टरबेशन का पॉइंट आपके दिमाग में चल रहा होता है, तो ये एक एबनॉर्मल चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल है कि जब आपको सेक्सुअल डिजायर हो, आपके पास पार्टनर नहीं है, तो आप इसको मैस्टरबेट आप कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, पर उसके लिए नहीं कि आप अपना काम काज छोड़ रहे हैं या कोई बहुत डेली रूटीन, बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्क है उसको एक तरफ करके आप ये कर रहे हैं। अब आई होप कि आपको इसका आंसर मिल गया है, क्योंकि अगर आप इसका एडिक्शन पाल लेंगे तो फिर आप इसके एडिक्ट बन जाएंगे और इसकी अति हो जाएगी, और जब अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। अब आपको पता लग गया होगा कि मैस्टरबेशन आपको तभी करनी चाहिए जब आपको सेक्सुअल डिजायर हो, एक नेचुरल सेक्सुअल डिजायर हो। ये नहीं कि आप उस डिजायर के बिना एक एज अ रूटीन आप उस पर लगे पड़े हैं कि दिन में 5 बार 10 बार आपको करना ही करना है, जस्ट कुछ नहीं हो रहा, आप इसके बिना फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं, आप अटेंशन भी नहीं दे पा रहे हैं किसी काम पे कि पहले मैं ये कर लूँ फिर मैं
काम करूंगा, या फिर मैं पढ़ पाऊंगा ध्यान से, या मैं फिर ये काम ज़्यादा फोकस कर पाऊंगा। तो ये एक बीमारी है, फिर इसको एक अच्छे इलाज की ज़रूरत है। कुछ लोगों को मास्टरबेशन के बाद पेनिस में या लिंग में दर्द होता है, तो अब इसके कुछ कारण होते हैं, तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं, और मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम खर्चे में पेशेंट को ट्रीट किया जा सके, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर क्लिनिक पर। तो दोस्तों, मैस्टरबेशन के बाद या हस्तमैथुन के बाद लिंग में दर्द होना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आपने बहुत तेज़ी से मास्टरबेट किया हो, बहुत रफली या हार्डली, यानी कि मुट्ठी बहुत टाइट करके मास्टरबेट किया हो, जल्दी जल्दी किया हो, और या मल्टीपल टाइम किया हो, एक बार में अभी किया है फिर 1 घंटे बाद फिर दोबारा कर लिया हो, तो उसमें ये एक कुछ छोटे छोटे माइक्रो इंजरीज या ट्रामा या टिश्यू डैमेज अंदर लिंग में हो जाता है। वो माइक्रो वाले लेवल पे होता है, वो ऐसा दिखता नहीं है। तो उसमें आपको फिर वहाँ पे उस ऑर्गन पे थोड़ी बहुत टेंडरनेस, थकान या दर्द महसूस हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक कारण। दूसरा कॉमन कारण होता है कोई इन्फेक्शन अंदर पर रहा हो, वो चाहे आपके यूरिथ्रा में इन्फेक्शन हो या फिर कोई जेनिटल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया हो, वो एसटीडीज भी हो सकती हैं। तो अगर उसके बाद आप मास्टरबेट करते हैं तो वो पस सेल्स वहाँ पे टच करते हैं आपकी यूरिथ्रा में, तो फिर आपको ये पेन हो सकता है। एक और कारण होता है, वो इतना कॉमन नहीं है, कुछ लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो जब वो पेनिस को खड़ा करने के लिए, टाइट रखने के लिए अपनी आसपास की मसल्स, पेल्विक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो एरिया टेंडर हो जाता है। तो उसमें भी ऐसा फील होता है कि पेनिस भी टेंडर हो गया, वो एरिया पूरा ही टेंडर हो जाता है, यानी कि छूने पे उस एरिया में दर्द महसूस हो सकता है। तो ये मोटे मोटे 3 कारण हो गए। अदरवाइज तो मास्टरबेशन के बाद दर्द नहीं होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोन मास्टरबेशन के बारे में, कि प्रोन मास्टरबेशन क्या होता है और इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। प्रोन मास्टरबेशन का मतलब होता है जब आप उल्टे लेटकर मास्टरबेट करते हैं, या उल्टे लेटकर आप अपने पेनिस को बिस्तर पर रगड़ते हैं, सो दैट आपको प्लेजर हो और आपका इजैकुलेशन हो जाए, आपका मास्टरबेशन का एक ये तरीका बन जाता है। तो इसमें सबसे पहले ये समझ लेते हैं इससे नुकसान क्या है। तो नुकसान ये है कि जब आप उल्टे लेटे होते हैं तो पेनिस जो होता है आपका, वो साइड में, एक साइड में पड़ा होता है, और उसका सबसे ज्यादा प्रेशर जो होता है वो बेस पे आ रहा होता है, क्योंकि एक मुड़ा हुआ होता है और आपको कहीं ना कहीं इस नॉट ए प्रॉपर पोजीशन के इंजरी के चांसेस रहते हैं। तो आप एक उसको बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा रगड़ रहे होते हैं, और आपकी कोशिश ये होती है, ब्रेन को सिग्नल जा रहा होता है कि भाई कम प्रेशर में ही डिस्चार्ज हो जाए। अब ये कंडीशन अगर आप ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उस पर, तो आपको इंजरी हो सकती है। तो ये आपके दिमाग को भी ये बात पता है कि अगर ज्यादा प्रेशर लगाया, तो इसलिए आप ज्यादा प्रेशर नहीं लगा रहे होते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरा प्रेशर आ जाए और इजैकुलेशन हो जाए। तो ये जल्द से जल्द वाला जो जो दिमाग को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ये आगे चल के कहीं ना कहीं प्री मैच्योर इजैकुलेशन का कारण, जब आप एक किसी फीमेल के साथ सेक्स भी कर रहे होते हैं, तो ट्रेनिंग तो वही दी होती है आपने मास्टरबेशन से प्रोन की, कि बस जल्दी डिस्चार्ज होना है। तो ये इसका हो गया एक नुकसान, प्री मैच्योर इजैकुलेशन। दूसरा होता है कि जब आप लेट कर इस तरीके से मास्टरबेट कर रहे होते हैं, जो आपकी फोर स्किन है, जो ग्लांस की जो सबसे आगे जो स्किन होती है, वो पीछे की तरफ मूव नहीं हो रही होती है। ठीक है, अब जब वो पीछे की तरफ मूव नहीं होगी, आगे पीछे नहीं हो रही होगी, वो एरिया एक्सपोज नहीं होगा। और जब वो एरिया एक्सपोज नहीं होगा, तो ये एरिया जो ग्लैंस का होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, यानी कि इतना सेंसिटिव हो जाता है, इसके टच करने पे भी गुदगुदी या एक टिकलिंग सी होने लगती है, और आगे चल के फिर ये टिकलिंग या ये गुदगुदी प्री मैच्योर इजैकुलेशन या डिलेड इजैकुलेशन का भी कारण बनती है। तो प्रोन मास्टरबेशन को आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, टू अवॉइड प्री मैच्योर इजैकुलेशन, क्योंकि इससे ये 2 बीमारियां हो सकती है, प्री मैच्योर भी हो सकता है या डिलेड इजैकुलेशन भी हो सकता है। अगर टिकलिंग या आपका पेन भी होगा या सेंसिटिविटी ज्यादा बढ़ गई ग्लैंस पे, क्योंकि स्किन एक्सपोज हो नहीं रही, आप मास्टरबेट इस तरीके से कर रहे हैं, स्किन आगे पीछे हो नहीं रही है, और अगर आगे पीछे नहीं हो रही है तो एरिया एक्सपोज नहीं होगा, और अगर ये एरिया ज्यादा सेंसिटिव हो गया तो यहाँ पेन भी हो सकता है टच करने पे। तो फिर ऐसी कंडीशन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस ऐसी पोजीशन में प्रोन मास्टरबेशन को आपको अवॉइड करना है। इसको अवॉइड करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स मैं बता देता हूँ जो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर इतनी पुरानी आदत पड़ गई है तो इतनी आसानी से तो ये छूटेगी नहीं। तो सबसे पहले तो आप उल्टे लेटना बंद कर दीजिए। जी हाँ, अगर आप इस तरीके से लेटते हैं तो आप ये लेटना बंद कर दीजिए, सीधे आपको लेटना है, और कोशिश करिए अपने भाई के साथ या किसी के साथ लेटे। जब भी आप लेटे, अकेले ना लेटे, दोस्त के साथ लेटे, या जो भी आप अगर हॉस्टल वगैरह में रूम पार्टनर, वैसे आपको अकेले नहीं रहना है, ज़्यादा टाइम आपको आगे साथ में रहना है।
ठीक है। 3 महीने के लिए कोशिश करिए, 3-4 महीने, 2 महीने, जितना अवॉइड कर सकते हैं मैस्टरबेशन को टोटली अवॉइड कीजिए। ठीक है। अगर आपका बहुत ज्यादा दिल चाह रहा है तो फिर आप इसको हैंड से नॉर्मल जो स्किन को, फोर स्किन को आगे पीछे करने वाला जो ऐसी नॉर्मल एक हैंड प्रैक्टिस होती है वो आपको करनी है। और उसके लिए मैं मेक श्योर कि आपकी जो ये फोर स्किन है ये पीछे जा रही है, ये मतलब कि ये पीछे की तरफ आपको करना है, इसको एक्सपोज करना है, अदरवाइज तो फिर इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर आप ये इसको करेंगे, आप धीरे धीरे आपको जो प्रोन वाली मैस्टरबेशन है वो आपको इस तरीके की मैस्टरबेशन पे या हैंड प्रैक्टिस पे शिफ्ट करना है। और अगर आप पहले इनिशियली अगर आपको मजा भी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप विजुलाइज कर सकते हैं, फैंटेसीज का सहारा ले सकते हैं। पर धीरे धीरे आप जब हैंड प्रैक्टिस इस तरीके से करेंगे तो आपकी प्रोन मैस्टरबेशन छूट जाएगी और आपको इसी में आपको अच्छा लगने लगेगा। पर इसकी भी, जैसे कि मैंने और वीडियोस में बताया है, मैस्टरबेशन की भी अति नहीं होनी चाहिए। जब आपको सेक्सुअल डिजायर है और जब वो ज्यादा है, जब भी आपको मैस्टरबेट करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो मैस्टरबेशन में तो उन्हें ठीक ठाक टाइम लगता है, पर ड्यूरिंग सेक्स उनको बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, या फिर इसका उल्टा भी हो जाता है कि वो मैस्टरबेट तो कर पाते हैं पर सेक्स के टाइम पे उनका एजैकुलेशन ही नहीं होता। तो ये कंडीशन होती है। तो ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से इस दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम खर्चे में पेशेंट को ट्रीट किया जा सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सेक्स टाइमिंग और जो आपकी मैस्टरबेशन की टाइमिंग है वो अलग हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप मैस्टरबेट कर रहे होते हैं तो मैस्टरबेट में आपके जो प्रेशर पॉइंट है पेनिस पे वो आपके हाथ से आ रहे होते हैं। आपने हाथ से इसको दबा रखा होता है और आप फैंटेसाइज कर रहे होते हैं, दिमाग में आपके कुछ फिल्म चल रही होती है, आप कुछ सोच रहे होते हैं, ऐसा रंगीन सोच रहे होते हैं कि आपको मजा आया और जल्दी डिस्चार्ज हो। ठीक है। तो ये प्रेशर हो गया और दिमाग में चल रहा है, वो एक्साइटमेंट अलग है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको चल रहा होता है तो उसकी टाइमिंग इसलिए अलग हो जाती है। अब ड्यूरिंग सेक्स अब आपको परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है आपके साथ। ठीक है। परफॉर्मेंस प्रेशर आ गया, फिर वेजाइना की वार्मथ आ गई, उसकी जो हीट है वेजाइना की, यानी कि योनि की गर्मी, वो उसका गीलापन योनि का वो बिल्कुल अलग हो जाता है। योनि का जो दबाव है, प्रेशर है पेनिस पे, वो बिल्कुल अलग होता है आपकी मुट्ठी के मुकाबले। तो ये बिल्कुल आपकी जो है डिफरेंट एक्सपीरियंस हो जाता है। तो इसलिए इसमें टाइमिंग वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है, हीट के ऊपर डिपेंड करती है और फीमेल की जो लुब्रिकेशन है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो वो बिल्कुल अलग हो जाती है, स्टेट ऑफ माइंड अलग होती है। दोनों मैस्टरबेशन में अलग स्टेट ऑफ माइंड होती है और सेक्स के टाइम में अलग एक्साइटमेंट होता है। तो इसलिए सेक्स टाइमिंग आपकी अलग हो सकती है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, वो ये कोई समस्या नहीं है। इसको आप ग्रेजुअली अपने लेवल पे भी करेक्ट कर सकते हैं। अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करके आप धीरे धीरे अपना टाइम दोनों में ही बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हैंड प्रैक्टिस से क्या नुकसान होते हैं या हैंड प्रैक्टिस के क्या साइड इफेक्ट हैं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम खर्चे में पेशेंट को ट्रीट किया जा सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो हैंड प्रैक्टिस वैसे तो एक नॉर्मल फिनोमेना है, नॉर्मल प्रोसीजर है, जिसमें कि आपको जब सेक्सुअल डिजायर होता है तो आपका पार्टनर आपके पास नहीं है, आप इसको अब चीज़ को अंजाम देते हैं और आप सेक्सुअली सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो इसमें कोई ऐसा हार्म नहीं है। हार्म अगर कुछ होता है तो जब होता है जब इसकी अति होने लगती है। ठीक है। उसके लिए मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। हम इसमें सिर्फ साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, वो साइड इफेक्ट जो कि आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कॉमन है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो अगर आप ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं या ज़्यादा हैंड प्रैक्टिस करते हैं तो आपका वीर्य पतला हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि होगा। ठीक है। आपका वीर्य पतला हो सकता है, आपके स्पर्म्स की काउंट कम हो सकती है। ठीक है। ये हो गया आपका जो देखने वाले फैक्टर। अब स्पर्म की काउंट कम हो जाएगी और ज़्यादा होगा तो आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट हो सकती है। आपको जो है कंसीव करने में, जो आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हो गया एक फैक्टर। दूसरा होता है कि अगर आप इसको ज़्यादा करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें आपका गिल्ट आ जाता है बीच में। आपको लगता है कि मैं ये ज़्यादा कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, ये हताशा आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन कि मुझे नहीं करना चाहिए। अब इसको लेके आप सोचने लगते हैं। अब जब सोचने लगते हैं तो फिर आपको बीमारियां शुरू हो जाती हैं। अब उस सोच से आपकी नींदें उड़ जाती हैं, आपका काम में मन नहीं लगता, आपको भूख लगना बंद हो जाती है, आपके बाल भी उड़ना शुरू हो जाते हैं और आंखों के नीचे काले भी पड़ सकते हैं, कमर में दर्द आने लगता है और आपको लगता है धात भी जाने लगी है। तो ये इसका हो गया दूसरा इफेक्ट। अब तीसरा इफेक्ट होता है कि आप किस तरीके से आप
इसको मैस्टरबेशन आप कैसे कर रहे हैं। अब ये मैं और वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो में था, उसका टाइटल है प्रोन मैस्टरबेशन, और एक का है ग्लैंस हाइपर सेंसिटिव पेनिस या ग्लैंस, है ना, वो भी आप देख लीजिएगा। तो उसमें क्या होता है, अगर आपकी जो हैंड प्रैक्टिस वाली टेक्निक में आपकी जो फोर स्किन है वो पीछे नहीं जा रही है, अब वो कब होता है, या तो आपकी टेक्निक ऐसी है, बस आप लेट के प्रोन मैस्टरबेशन कर रहे हैं। प्रोन मैस्टरबेशन का मतलब लेट के उल्टे लेट के आप कर रहे हैं, फोर स्किन आपके पीछे नहीं जा रही है, वो एक्सपोज नहीं होती, और ऐसे ही मैस्टरबेट कर लेते हैं, और आपको लिंग पे प्रेशर भी पड़ रहा होता है उस टाइम, आप बस चाह रहे होते हैं जल्दी डिस्चार्ज हो जाए। तो इस जल्दी डिस्चार्ज के चक्कर में, जो आपकी इस हैबिट के चक्कर में आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात, अब आपका ये ग्लैंस जो है, चाहे आप हाथ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो माइंड को आपके सिग्नल जा रहा है कि जल्दी निपटाना है इस काम को, ये फिर आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की आदत पड़ जाएगी, आपके दिमाग को आदत पड़ जाएगी, वो फिर आगे आप सेक्स भी कर रहे होंगे, दिमाग को मिल जाएगा बस जल्दी निपटाना है, करो, क्योंकि आप पहले आप बहुत फास्ट मैस्टरबेशन कर रहे होते थे। ठीक है। अब अगर आपका ड्यूरिंग मैस्टरबेशन ग्लैंस, जो आगे का जो हेड है, मुंडी, वो एक्सपोज नहीं हो रही है, वो स्किन नहीं एक्सपोज हो रही है, तो वो एरिया जब एक्सपोज नहीं होगा तो वो सेंसिटिव हो जाएगा। अब सेंसिटिव हो जाएगा तो जैसे उसको टच करेंगे, या फीमेल जेनिटलिया टच होगी उससे, या आप सेक्स कर रहे हो उस टाइम वो टच होगा किसी चीज से, तो वहाँ पर टिकलिंग होगी, गुदगुदी होगी, तो या तो तनाव खत्म हो जाएगा या प्री मैच्योर हो जाएगा, या फिर आपको मजा ही नहीं आएगा, या फिर कभी ऐसा भी होता है इजैकुलेशन हो ही ना, डिलेड इजैकुलेशन होते हैं। तो ये सब कुछ किससे हो रहा है, आपकी मैस्टरबेशन से, और वो भी गलत करते हैं। तो कुछ लोगों को मानना है कि हैंड प्रैक्टिस के बाद उनको बहुत वीकनेस सी महसूस होती है, या उनका सोने को मन करता है, आराम करने का मन करता है। तो अब इसमें जो मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंग जो हैंड प्रैक्टिस से आपको कोई वीकनेस वगैरह नहीं होती है। तो अब बात करते हैं कि अगर वीकनेस होती है, या जो आपको थकान या आराम करने का मन करता है, तो वो क्यों करता है। तो इसमें होता क्या है, जब आप इजैकुलेट कर रहे होते हैं, आप देखिए हैंड प्रैक्टिस भी एक अल्टीमेटली तो एक सेक्सुअल एक्टिविटी ही है, उसमें भी इजैकुलेशन हो रहा है, सब कुछ वही जो सेक्स में होता है वो इसमें हो रहा होता है। तो आपका जब इजैकुलेशन हो रहा होता है, तो उस टाइम पे आपकी जो मसल्स हैं, दे आर सर्टेन केमिकल्स बॉडी में वो रिलीज हो रहे होते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे होते हैं, बॉडी एक बहुत ही एक्टिव फॉर्म में आ जाती है उस टाइम पे, मतलब सब कुछ, हार्ट बीट बढ़ जाती है, बहुत कुछ मतलब बढ़ जाता है, बीएमआर बढ़ जाता है, कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं, और कुछ केमिकल्स रिलीज कर रहे होते हैं, मतलब पूरी एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट वाली स्टेज होती है कुछ सेकंड्स के लिए, जब आपका डिस्चार्ज इजैकुलेशन हो रहा होता है। तो उसके बाद कुछ लोगों को अब इसमें आराम की जरूरत महसूस होती है। अब कुछ लोग इतने वो इसकी परवाह नहीं करते, वो निकल जाते हैं, उन्हें कोई वीकनेस नहीं। तो अगर आपका थोड़ा बहुत आराम करने का मन कर रहा है उस टाइम के बाद, तो ये कोई एक बीमारी नहीं है, और आपने थोड़ी देर रेस्ट किया फिर आप चले गए, तो कोई इशू की बात नहीं है, ये कोई सीरियस के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं कि वीकनेस आ गई, ऐसा होता है क्योंकि केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं बॉडी में, और बॉडी मांग रही है कि भाई थोड़ी देर आराम चाहिए। अब जो लोग कुछ कहते हैं हमें नहीं होता, तो नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है, निकल जाओ, जिनको हो रहा है वो आराम कर लें। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आप इसको लेकर सोचना शुरू कर देते हैं। अब आप जब सोचना शुरू करते हैं तो फिर ये एक बीमारी का रूप ले लेती है, तो फिर ये आपको एंजाइटी कर देती है, फिर आगे चल के आप इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, गिल्ट महसूस करना शुरू कर देते हैं कि मुझे भाई इस कारण से हो रहा है, मुझे नहीं करना चाहिए था ये। फिर ये जो सोच आपकी होती है, जो एंजाइटी के जो सिम्टम्स आने लगते हैं, या डिप्रेशन जब आपको होने लगता है, तो उसके सिम्टम्स आने लगते हैं। अब उसमें फिर आपका काम में मन नहीं लगना, चिड़चिड़ा होना, ठीक है, आप फोकस नहीं कर पाते हैं, नींदें खराब हो जाती हैं आपको लगता है बाल भी गिरने लगे हैं, और हर चीज़ फिर आप इसी से आपके हस्तमैथुन से ही रिलेट करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना होता है भाई। सीधी सी बात है, अगर आप हैंड प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको आराम की जरूरत पड़ रही है, तो 5, 10, 15, 20 मिनट आप आराम कर लीजिए। आप इस काम को भी थोड़ा सा रिलैक्स होकर टाइम निकाल के करें, तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इससे नॉर्मल थिंग। इंस्टाग्राम पर एक क्वेरी अक्सर पूछी जाती है कि सर मैं प्रोन मैस्टरबेशन करता हूँ, यानी कि लेट के मुठ मारता हूँ, तो मैं इसको कैसे छोड़ूँ। तो अब जैसे कि प्रोन मैस्टरबेशन मैं और वीडियोस बता चुका हूँ कि लेट के मुठ मारने से कुछ नुकसान होते हैं, कि जो आपका ग्लैंस है, यानी कि जो हेड है पेनिस का, लिंग का जो टोपा है, वो सेंसिटिव हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है, वो क्योंकि खाल पीछे जा नहीं पाती है, तो वो एरिया छूने पे फिर आपको गुदगुदी होती है, झंझनाहट होती है, दर्द हो सकता है, डिस्कम्फर्ट, तो उसके कारण फिर आपको शीघ्र पतन या इरेक्शन में प्रॉब्लम, यानी कि तनाव में प्रॉब्लम आ सकती है बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आएगी, ध्यान रखिएगा, और वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसलिए लोग इसको
छोड़ना चाहते हैं, और मेरी भी सलाह ये रहती है कि आप ये प्रैक्टिस ना करें, लेट के मुठ मारने वाली चीज़ों को आप इसको छोड़ें, इस आदत को, ठीक है। तो अब इसको कैसे छोड़ें, सबसे पहली बात तो ये है, तो इसको छोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप इसको जो मैस्टरबेशन है उसका एक कंप्लीट गैप करें, 1 महीने का कम से कम गैप करें। 2 महीने कर सकते हैं, वेल एंड गुड। आप 3 महीने कर सकते हैं, और अच्छी बात है। और जब आपका बहुत ज़्यादा दिल करे, जब भी आप नॉर्मल हैंड प्रैक्टिस पे शिफ्ट करें, यानी कि जो हाथ से मुठ मारते हैं उस तरीके पर आप अपना इसको स्विच कर लें, उस तरीके को उस पर ले आएँ। तो अब आप सोचेंगे सर मैं तो रह ही नहीं सकता, मुझसे नहीं रुका जाता अब मैस्टरबेशन के बिना। तो उसके ऊपर मैं हैंड प्रैक्टिस कैसे छोड़ें, मैस्टरबेशन हंसमैथुन कैसे छोड़ें, उस वीडियो को आप देखें, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, आई बटन में भी। उसमें मैंने सारी टेक्निक आपको बताई है कि अगर आप मैस्टरबेशन हंसमैथुन छोड़ना चाहते हैं तो आप कैसे छोड़ सकते हैं। तो उसमें एक तो ये होता है कि सब आप नो फैप भी अडेप्ट कर सकते हैं, नो फैप पे भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं उसमें आप। या फिर आप अपने आप को बिज़ी रखें, डाइवर्ट रखें, हॉबीज़ आप अपनी नई शुरू करें। कोई जितना खाली रहेंगे, पॉर्न देखेंगे, या आप ऐसी साहित्य में इन्वॉल्व होंगे, ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे, या व्हाट्सएप पे देखेंगे, कहीं भी नेट पे देखेंगे, तो आपका मन करेगा। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहना होता है। इसको मैंने बहुत डिटेल में कैसे छोड़ें, बहुत कारगर टेक्निक बताई है। और इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं होती कि आप सोचें मेडिसिन लेके आप हंसमैथुन छोड़ सकते हैं, या प्रोन मैस्टरबेशन लेट के मुठ मारना छोड़ सकते हैं। तो ये बिल्कुल कतई गलत आपकी सोच है, और आपको इसके बारे में आपको अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना होता है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। और प्रोन मैस्टरबेशन छोड़ने के लिए आपको पहले 2-3 महीने का जो हंसमैथुन का आपका गैप करना होता है, फिर जब आपका ज़्यादा मन कर रहा होता है तो फिर आपको अपने हाथ से हंसमैथुन करना चाहिए, फिर उसमें भी आपको उतना ही आनंद मिलेगा। और फिर धीरे धीरे आपका जो मेथड है, जो आदत है, वो लेट के मुठ मारने के बजाय आपको नॉर्मल जो एक हाथ से करने की होती है उस पर आप स्विच हो जाएंगे।